नमस्कार साथियों। भगवद गीता के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मनुष्य के 3 गुणों सत, रजस और तमस के बारे में बताते हैं और यह भी बताते हैं कि इन गुणों को धारण करने के क्या क्या फल मिलते हैं। इसके साथ यह भी बताते हैं जो मनुष्य इन तीनों गुणों से भी ऊपर उठ जाता है उसकी क्या विशेषताएं हैं। आइए आज की वीडियो पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। भगवान कहते हैं, पार्थ, अब मैं तुझे ज्ञान से भी जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है वह बताता हूँ, जिससे जानने से ज्ञानी लोग संसार से ऊपर उठकर परम गति तक पहुँच गए हैं और इस ज्ञान का सहारा लेकर मेरा जैसा ही बनकर सृष्टि के आरंभ के समय ना तो जन्म लेते हैं और ना ही प्रलय आने पर वे विलीन होते हैं। पार्थ, महान ब्रह्म अर्थात प्रकृति गर्भ है और इसी में मैं बीज डालता हूँ, जिससे सभी वस्तुएं और जीव उत्पन्न होते हैं। जहाँ कहीं भी जिस किसी भी योनि में जो कोई भी रूप उत्पन्न होता है, महान ब्रह्म ही उन सब की मूल योनि है और मैं उसमें बीज डालने वाला उनका पिता हूँ। सत, रजस और तमस अर्थात अच्छाई, आवेश और आलस्य, ये तीनों गुण प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं और यह तीनों गुण आत्मा को शरीर में बांध कर रखते हैं। इन तीनों में सद्गुण निर्मल और विकार रहित है। यह प्रकाश करने वाला है और पाप कर्म से मुक्ति दिलाने वाला है। सद्गुण भी मनुष्य को सुख और ज्ञान, इन दोनों के अभिमान से बंधन में डालता है। रजोगुण कामना और आसक्ति अर्थात लगाव से उत्पन्न होता है। यह मनुष्य को कर्म और उसके फल की इच्छा और उसके साथ लगाव से बंधन में डाल देता है। तमस अज्ञान से उत्पन्न होता है और यह मनुष्य को मोह में डाले रहता है। यह लापरवाही, आलस्य और निंदा द्वारा मनुष्य को बंधन में डाले रहता है। सद्गुण मनुष्य को सुख आनंद में, रजोगुण उसे कर्म में और तमोगुण उसके ज्ञान को ढककर मनुष्य को लापरवाही में लगाता है। समय समय पर इन तीनों गुणों में से एक गुण प्रधान गुण हो जाता है और बाकी दोनों गुण दब जाते हैं। अर्थात तीनों गुण मनुष्य के भीतर ही होते हैं और समय समय पर उनमें से एक गुण उभर जाता है और बाकी दोनों गुण दब जाते हैं। जब ज्ञान का प्रकाश, विवेक, शक्ति और चेतना यह सब मनुष्य के शरीर और उसकी इंद्रियों में दिखने लगे, तब समझना चाहिए कि उसमें सद्गुण बढ़ रहा है। जब लोभ, प्रवृत्ति, सकाम, कर्म और बहुत अधिक लालसा यह सब मनुष्य में उत्पन्न होने लगे, तब समझना चाहिए कि उसमें रजोगुण बढ़ रहा है। और जब मनुष्य में प्रकाश का अभाव होने लगे, जब लापरवाही, आलस्य और मोह यह सभी मनुष्य में उत्पन्न होने लगे, तो समझना चाहिए कि उसमें तमोगुण बढ़ रहा है। मनुष्य की आत्मा उसके शरीर के मरने के बाद कहाँ जाएगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी मृत्यु किस गुण दशा में होती है। यदि मनुष्य की मृत्यु उस दशा में हो जब सद्गुण प्रधान हो, तो उसकी आत्मा परम को जानने वाले विशुद्ध लोकों में जाएगी और वहीं जन्म लेगी। यदि उसकी मृत्यु तब हो जब रजोगुण प्रधान हो, तो उसकी आत्मा कर्म में लिप्त लोगों के बीच जन्म लेगी। यदि उस मनुष्य की मृत्यु तब हो जब तमोगुण प्रधान हो, तब वह पशु योनियों में जन्म लेगी। सत्कर्मों का फल सात्विक और निर्मल होता है। राजसिक कर्मों का फल दुख और तामसिक कर्मों का फल अज्ञानता और मूर्खता होती है। सद्गुण ज्ञान से उत्पन्न होता है, रजोगुण लोभ से
और तमोगुण लापरवाही और अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं। जो लोग सद्गुण में स्थित होते हैं ऊपर परम गति की ओर उठते रहते हैं और स्वर्ग में जाते हैं। रजोगुण वाले लोग बीच के क्षेत्र अर्थात पृथ्वी में रहते हैं और तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग बुरे कर्मों में लगे रहने के कारण नीचे नरक को प्राप्त होते हैं। जब ये मनुष्य जान लेता है कि सभी कर्मों में इन तीनों गुणों के अलावा कोई और कहता नहीं है, जब वह उसको भी जान लेता है जो कि इन तीनों गुणों से भी परे है, तब वह मेरे स्वरूप को पा लेता है। जब मनुष्य शरीर से उत्पन्न होने वाले सत, रजस और तमस इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, तब वह जन्म, मरण, वृद्धावस्था और दुखों से छूट जाता है और तब उसे अमर जीवन मिल जाता है। अर्जुन इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं और भगवान से पूछते हैं, हे केशव, जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है उसकी क्या पहचान है, उसका आचरण कैसा होता है और वह इन तीनों गुणों से परे कैसे पहुंचता है। भगवान अर्जुन को समझाते हैं, पार्थ, जो व्यक्ति अपने अंदर लगाव और मोह के उत्पन्न होने पर इन्हें बुरा नहीं मानता, इनसे घृणा नहीं करता और जब ये लुप्त हो जाएं, तब वह इनकी कामना भी नहीं करता, सदा संतुष्ट, इच्छा मुक्त, समस्त प्रक्रियाओं से विचलित हुए बिना शांत रहता है और जो दुख सुख समान समझता है, जो मिट्टी, पत्थर, हीरे जवाहरात और सोना चांदी इन सबको समान समझता है, जो अच्छी या बुरी वस्तुओं में, अच्छी या बुरी परिस्थितियों में एक सा रहता है, जो धीर है, जो निंदा, स्तुति, मान अपमान को एक जैसा ही समझता है, जो मित्र तथा शत्रु के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, जिसने सभी कर्मों और उन कर्मों के सभी फलों को त्याग दिया है, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है और उसे गुणों से ऊपर उठा हुआ कहा जाता है। जो व्यक्ति बिना विचलित हुए भक्ति योग से मेरी सेवा करता है, वह तीनों गुणों से ऊपर उठकर परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और क्योंकि मैं अमर, अनश्वर ब्रह्म और शाश्वत धर्म तथा परम आनंद का निवास स्थान हूँ, जो पूरी भक्ति और निष्ठा से मेरी सेवा और उपासना करता है, वह तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है और मुझे प्राप्त कर लेता है। अर्थात व्यक्ति को हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए, उसे मेहनत करके धन कमाना चाहिए, पराया धन उसे पाप समझना चाहिए, उसे मित्र तथा शत्रु के साथ समान भाव से व्यवहार करना चाहिए। साथियों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात सभी लोग सुखी हों, इसी कामना के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।